यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 9 पद। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? द्वार मैं हूं। ये कौन सा द्वार है? किस चीज का द्वार है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम द्वार के विषय में बातचीत करते हैं तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब दुनिया के सारे द्वार बंद हो जाएं, तब भी परमेश्वर का द्वार खुला रहता है। हालेलुया। हमें केवल उसकी आवाज को जानना है। यह द्वार आशीषों का द्वार है। याद रखिए, यह द्वार चंगाई का है, यह द्वार जीवन का है, यह द्वार शांति पाने का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि द्वार मैं हूं। आज परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करेगा कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, एक द्वार है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। और वो द्वार किसका है? परमेश्वर का। बाइबल हमें बताती है, और जब हम दुनियावी जीवन को जीते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि कोई बीमारी, कोई समस्या, कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ में होने लग जाती हैं। उनका समाधान जब कहीं भी नहीं मिलता और लोग इतने हताश हो जाते, निराश हो जाते और कहने लगते हैं कि अब हमारे लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं रहा, हम कहां जाएं? कौन हमारी सुनेगा? कौन हमें आशीष देगा? उस समय परमेश्वर कहता है, उस समय दुनिया के सारे लोग कहते हैं, यहां तक कि बड़े से बड़ा सर्जन डॉक्टर भी एक बात को कहता है, अब ऊपर वाले पर भरोसा रखें। हालेलुया। अब ऊपर वाले पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ही कोई अद्भुत चमत्कार करेगा। अजी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द्वार जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए खोला है, वो आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, और सारे दुनिया के समस्याएं और द्वार जब बंद हो जाते हैं, तब उस परमेश्वर की ओर हमें देखना है जो कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि इस द्वार को आपको जानना है, यदि इस द्वार के अंदर आपको प्रवेश करना है, तो हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। हालेलुया। जब आप अपने द्वार को खोलोगे तो यीशु मसीह भी अपने द्वार को खोलेगा। हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने द्वार को खोलना नहीं चाहते, उसको अंदर से बंद कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो द्वार से आएगा, है ना, यदि कोई द्वार से प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, मेरे साथ संगति करेगा, वो आना जाना करेगा और चारा पाएगा। आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने जानना शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, जो हमारे साथ एक संगति करने के लिए तैयार है, जो चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। जब मेरी आवाज को तुम सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। मेरी आवाज को सुनो तो द्वार को खोलना, क्योंकि मैं इस द्वार के अंदर आना चाहता हूं, इस घर के अंदर आना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊंगा, तुम्हारे द्वार के अंदर आऊंगा, तो मैं तुम्हें अपने द्वार में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने द्वार में लेकर जाऊंगा,
जिस द्वार से तुम एंट्री करोगे वो स्वर्ग तक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें इसी बात को सिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा आएगा वो आशीषों को पाएगा, वो चंगाई को पाएगा। आज जो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें इस द्वार के विषय में इस प्रकार से लिखी हुई हैं। जब आप निर्गमन की किताब 12वां अध्याय आप देखेंगे तो वहां पर एक उद्धार के विषय में, एक छुटकारे के विषय में लिखा हुआ है। इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा संदेशा मिला, अपने अपने घर के चौखट पर, अपने अपने घर के दरवाजे पर उस मेमने के लहू को लगाना है, ताकि जिस घर के अंदर तुम रहो उस मेमने का लहू का निशान तुम्हारे घर के अंदर मृत्यु आने से बचाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, पूरे मिस्र देश के अंदर चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी साधारण व्यक्ति, चाहे उसके जीव जंतु हो, चाहे इंसान, सबके पहलौठे मरना शुरू हो गया। सबके घरों में विलाप था, सब लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, परंतु जिस घर के ऊपर, जिस द्वार के ऊपर इस लहू का निशान था, उस घर के अंदर लोग आनंद मना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करते हैं, उनके घर के अंदर परमेश्वर सैल्वेशन को देता है, पीस को देता है, हैप्पीनेस को देता है। और जो यीशु को नहीं जानते, आज वो आंसुओं में, दुखों में जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस द्वार के ऊपर उसका लहू होना जरूरी है। और इस लहू को नाश करने वाली शक्ति पहचान लेती है कि इसके ऊपर लहू लगा हुआ है। आज जो एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह में जीवन जीना शुरू करते हैं, यीशु को अपने जीवन के अंदर प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो प्रभु आपके साथ संगति करता है, आपके साथ वास करता है, आपके साथ चलना फिरना करता है, आपके साथ भोजन करता है। और जहां कहीं भी आप जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ होकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लिए अपने मन को तैयार करना है, खोलना है। आज इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, मन को कठोर करके रखते हैं, आवाज तो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं में, अपनी समस्याओं में और अपने घमंड और अहंकार में वो मन को प्रभु के लिए खोल नहीं पाते। और यही कारण है कि परमेश्वर का न्याय ऐसे लोगों के ऊपर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब आप उत्पत्ति की किताब को आप पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा एक स्टोरी है। उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जल प्रलय का समय था। कितने लोग जानते हैं जल प्रलय के समय को? परमेश्वर सारी दुनिया को नाश किया, पूरी पृथ्वी को नाश किया। और परमेश्वर ने नूह को देखा, जो उस समय के लोगों में धर्मी था, पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को खोजने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया और बोला, मैं मनुष्य जाति को दुनिया से मिटाने के लिए जा रहा हूं। नूह को समझ में नहीं आ रहा, तो परमेश्वर सारी दुनिया को नाश करेगा तो फिर हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए उसे बोला, पहाड़ के ऊपर वो जहाज बनाना शुरू किया। उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ परमेश्वर ने बता दिया और वो बनाना शुरू किया। लोगों को आगाह करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया
कि परमेश्वर एक बहुत बड़े जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया को नाश करने वाला है। सारी दुनिया नाश हो जाएगी। पर लोग नूह की बातों को लेकर मजाक करना शुरू किया, ठट्टा करना शुरू किया। ये बुढ़ा व्यक्ति है, इसका दिमाग सटिया गया है। ये कहता जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे अवतार हमें बचाएंगे। पर नूह परमेश्वर की अगुवाई में जहाज भी बनाना शुरू किया, लोगों को आगाह करना भी शुरू किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने नूह से बोला कि वो समय अब आ चुका है, जहाज बनकर रेडी हो गया है, हर एक जीव जंतु के नर और मादा करके दो दो करके जोड़े के साथ उस जहाज में रखना शुरू कर। अपने परिवार के साथ उस जहाज के अंदर जा। नूह अपने पूरे परिवार के साथ जहाज में चला गया और बाइबल में लिखा है बारिश का आरंभ हो गया। आसमान से बारिश, जमीन के सोते भी फूट निकले, ऊपर से पानी और नीचे से पानी। और जब बढ़ना शुरू किया, बाइबल में लिखा है 40 दिन और 40 रात तक बारिश होते गया। और लोग अपनी जान को बचाने के लिए कोई पहाड़ों की ओर भागना शुरू किया तो कोई कहीं और जगह जाना शुरू किया। सोचा शायद हम बच जाएंगे। कितने लोग जहाज के पास जाकर नूह को बोलना शुरू किया कि हम तेरे रिश्तेदार हैं, हम तेरे पड़ोसी हैं, हमारे लिए द्वार को खोल दे। अजीजो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय उसके 16 पद में, उस जहाज के द्वार को किसने बंद किया? हालेलुया, हालेलुया। उस जहाज के द्वार को परमेश्वर ने बंद किया और लोग दरवाजा खटखटाते रह गए, परंतु दरवाजा नहीं खुला। अजीजो, वही समय फिर से आ रहा है। लोगों का घमंड और अहंकार बहुत जल्दी टूटने वाला है। इस दुनिया का विनाश होने वाला है। अब जल प्रलय के द्वारा नहीं होगा, आग और गंधक के द्वारा होगा, जो परमेश्वर एक ट्रेलर के रूप में सदम अमोरा देश को दिखा चुका है। आग और गंधक के द्वारा उस देश को जलाकर भस्म कर दिया। वही समय फिर से आने वाला है। लोग कहते हैं जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करता है, पर यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शुभ समाचार लोगों के पास पहुंचेगा, उनके पास गवाही हो जाएगी कि यीशु मसीह जीवित है, तो अंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग दरवाजा खटखटाते रहे, नूह को बोलते रहे। कोई कह रहा है कि मैं तेरे बेटे की बेटी का बाप हूं, क्योंकि नूह के 3 बेटे, तीनों शादीशुदा थे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और अंदर से एक आवाज आ रही है, अनुग्रह का समय खत्म हो गया है। जब तक तुम्हें मौका था मन फिराने के लिए, तुमने मन नहीं फिराया। तुम्हें बोला गया परमेश्वर जल प्रलय को लेकर आ रहा है, तुमने मजाक और ठट्टों में उड़ाया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि द्वार को परमेश्वर ने बंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को पहचान ले। एक समय ऐसा आ रहा है कि आप लाख कोशिश करने के बाद भी, आप दरवाजे को कितना भी खटखटाने के बाद भी आपका द्वार खुलने वाला नहीं है। जो आज खुला हुआ है, जो आशीषों का द्वार प्रभु ने आपके लिए खोला है, जो चंगाई का द्वार आज आपके लिए खोल रखा है, वो हमेशा खुला हुआ रहने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए समझ लीजिए, राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग लाइन लगा के जा रहे हैं।
लाइन लगी हुई है, लोग राशन ले लेकर आ रहे हैं। आपने सोचा अरे बड़ी भीड़ है, आज नहीं जा रहा। आप लोग कई बार करते होंगे ऐसे, आज नहीं जा रहा, कल जाऊंगा। कल आप फिर गए, देखा फिर भी भीड़ है, आज भी रहने देता हूं, मैं कल जाऊंगा। और जैसे ही आप गए, आपने देखा अरे कोई भी लाइन नहीं है, भीड़ नहीं है, आप फटाफट भाग कर गए और देखा वहां पर ताला लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका चेहरा तुरंत उतर जाएगा, मायूसी आपके जीवन में आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, और आप उन दिनों को धिक्कारने लग जाएंगे। काश में कल आ जाता, काश में परसों आ जाता, तो कम से कम मैं राशन ले जाता। और एक बड़ा सा पेपर उसके ऊपर दरवाजे पर चिपका दिया, राशन खत्म हो गया, अगले महीने आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जो द्वार आज खुला हुआ है वो द्वार बहुत जल्दी बंद होने वाला है। इसलिए मन फिराए, इसलिए परमेश्वर की आवाज को पहचाने कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके पहले पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर 10 कुंवारियों के विषय में एक दृष्टांत दिया गया है। 10 कुंवारी आप सब जानते हैं। इन 10 कुंवारियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक समझदार और दूसरी मूर्ख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5 मूर्ख और 5 समझदारों में क्या अंतर था? पूरी तरह से ओके, 10 कुंवारियां हैं, ध्यान देना। 10 कुंवारी हैं, 10 ने अपने आप को सजा रखा है, दुल्हन के लिबास में है, मसाले भी हैं, दूल्हे का भी इंतजार है, सब कुछ है। पर 5 औरतों ने अलग से कुप्पी में तेल ले रखा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अलग से कुप्पी में तेल क्यों लिया? मसाला ना भुने। जब दूल्हे के आने में देरी हो जाए और हमारी मसाले भूजने लग जाए तो इन मसालों को फिर से जलाने के लिए इस तेल को डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर 5 मूर्खों ने बोला हम तो ऐसे ही ठीक है, हमारी साड़ी जैसे हमने लगा रखी है, जैसे श्रृंगार कर रखा, अगर हाथ में कैन लेकर चलेंगे लोग हमें क्या बोलेंगे। हालेलुया। होता है ना ऐसा, ब्याह शादी में आप जाकर इतने सज सवर कर जाते हैं, ठंड के मौसम में भी सिंगल कपड़े पहन के चले जाते। क्यों मालूम है? जो हमने पहन रखा अगर वही ढक जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना महंगा पहन रखा है। चाहे बाद में घर में आने के बाद 2 दिन बिस्तर को ना छोड़े, पर उस दिन बिना कपड़े, मतलब ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये 5 कुंवारी जो थी, इन्होंने तेल लिया, और ये तेल किस चीज को दर्शाता है? ये तेल किस चीज को दर्शाता है? याद रखिए, आपकी प्रार्थनाएं, आपका जीवन, आपका भले काम करना, प्रभु के लिए आप जागृत रहना, प्रार्थना में लगे रहना, वचन का अध्ययन करना, दान दशवांश में आगे बढ़ना, लोगों को काउंसलिंग देना और सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करना, ये सारी चीजें क्या हैं? अलग से जो आपको बोला जाता उससे आप बढ़कर कर रहे हैं, इसलिए आप अपने लिए तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। केवल विश्वासी बनकर ही चलने से कुछ होने वाला नहीं है। जब दूल्हा आया तो ये 10 दुल्हन जो थी ये नींद में आ गई, उठा, अपना अपना मसाले तैयार करी, साड़ी वाड़ी को देखा, सब कुछ देखा कि जो बाल सही हैं या नहीं है, माला वाला सब सही है या नहीं है। जब उन्होंने संवारना शुरू किया, देखा ये 5 जो मूर्ख हैं
ये बोलने लगी समझदारों से, हमारी मसाले तो बुझने वाली हैं, हमें थोड़ा सा तेल दे दो। उन्होंने सीधा बोला बाजार से जाकर कि अगर हमने तुम्हें ये तेल दे दिया तो ये हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए अच्छा है जाओ बाजार में जाओ। और देखिए इसलिए इनको मूर्ख बोला जाता है कि ये रात के समय में बाजार में चलेगी, कौन से दुकान वाला तेल लेकर बैठा है? हालेलुया हालेलुया। जैसे ही बाजार में गई, पूरी बाजार में घूमती रही पूरी रात, मिलेगा कौन? बाजार तो दिन में लगते हैं। उससे पहले तो दूल्हा ही आ गया। दूल्हा आकर 5 जो तैयार थी, जिनकी मसाले जली हुई थी, उनको लेकर चला गया, द्वार बंद कर दिया। जब ये घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जब इनको तेल कहीं भी नहीं मिला, सुबह के समय पूछते पूछते आगे कि रात में जिस दूल्हा की बारात आई थी वो दूल्हा कहाँ रहता है, लोगों ने बता दिया। जाकर दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया। हे स्वामी हमारे लिए आपको पता नहीं हम तेरी पत्नी हैं? उसने बोला मैं तो तुम्हें नहीं जानता। अंदर से आवाज आ रही है, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आवाज आ रही है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम सच- किसकी पत्नी हो, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही हो, मैं नहीं जानता। प्रिय भाई और बहनों, द्वार बंद होने वाला है। याद रखिए, जो द्वार आज खुला हुआ है वो कल बंद होने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पूरे जीवन की दौड़ धूप और प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन को आपने जीना शुरू किया है सब बेकार चला जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में जागृत हो जाए, अपने मन को आप तैयार करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपके लिए जो जगह को तैयार किया है, जो आपको लेकर जाने के लिए स्वर्ग में, वो तैयार हो चुका है। अंतिम दिनों के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 पद से 23 तक आप पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में जैसे दुल्हन जो 5 मूरख थी, ये आकर क्या बोल रही हैं, हम तेरी दुल्हन है, दरवाजा खोल दे। ऐसा ही अंतिम दिनों में होने वाला है। लोग आकर क्या बोलेंगे मालूम है यीशु मसीह से, हे प्रभु हम तो तुझे मानने वाले लोग हैं, हम तो तेरे नाम से भूत प्रेतों को भी निकालते हैं, हम तो तेरे नाम से बीमारों को भी चंगा करते हैं, गरीबों को दान भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और बहुत सारी बातों को वो यीशु मसीह को गिनाने के लिए शुरू करेंगे। यीशु मसीह क्या कहेंगे, हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। अजीजों, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए अपने आप को आप तैयार करें, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ना तो उस घड़ी के बारे में तुम जानते हो, ना उस समय के बारे में, ना उस दिन के बारे में। क्योंकि ये दिन जो यीशु का दिन होगा वो चोर के समान होगा। जब आप सोते रहेंगे, जब आप लापरवाह हो जाएंगे, जब आप बिल्कुल परमेश्वर के वचन से दूर हटने के लिए कोशिश करेंगे, अचानक ये समस्या आ जाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय निकालेंगे, उसका 22 पद, 13 का 22। बाईस और 23 पद। यहां पर लिखा हुआ है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। आगे 23 पद भी। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कह
लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने। बस यहाँ पर लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। अगर आप सकेत फाटक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो लिखा हुआ है, एक समय द्वार को परमेश्वर बंद करने के लिए जा रहा है, और उस समय जब परमेश्वर द्वार को बंद करेगा और आप आकर कहेंगे, खटखटाएंगे कि हमारे लिए द्वार को खोल दे, तो वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जानता। अजीजों, द्वार उद्धार का, द्वार चंगाई का आज खुला हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग मन को कठोर करके रखते हैं। आज भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसको मजाकों में ले जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आवाज जब आप सुन रहे हो तो मन को कठोर ना करना। यदि आप कठोर करेंगे तो कोई आशीष नहीं है, बल्कि आपके लिए एक भयानक दिन है। पर यदि आज आप घुटना टिकाते हैं, आज यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, तो कल आपका दिन एक आशीष में दिन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये एक सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा प्रवेश करोगे तो आदर पाओगे। यदि दूसरे रास्ते से प्रवेश करने के लिए कोशिश करोगे तो चोर कहलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने द्वार आपके लिए खोल रखा है। याद रखिए, निर्गमन में हमने देखा, द्वार के ऊपर लहू का निशान है तो छुटकारा है, चंगाई है। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, ताकि तुम अपने द्वार को खोलो तो मैं तुम्हारे साथ संगति करूं, तुम्हारे साथ खाना खाऊं। अजीजों, आज प्रभु के साथ आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है। प्रभु के साथ अपने रिश्ते को इस तरीके से बनाना है कि जब यीशु आए तो आप उसके साथ आनंद के साथ स्वर्गों में जा सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा नूह के समय में हुआ, जब परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, उसके बाद लोगों ने रोना पीटना आंसू बहाना शुरू किया, पर द्वार नहीं खुला। इन 5 कुंवारियों के समान दूल्हे के घर तक तो पहुंच गए, पर द्वार नहीं खुला। अजीजों, आप अगर मन नहीं फिराते, अगर आप तैयार नहीं होते, प्रभु के लिए तैयार अपने आप को नहीं करते हैं, तो आपके लिए भी आशीषों का द्वार बंद होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन को कठोर ना करें, बल्कि प्रभु को अंगीकार करें। जो भी आपकी मनोइच्छा है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपके साथ चल रहा है, याद रखिए, उसने आज आपके लिए द्वार खोल रखा है। उसको पुकारना है, उसको आपको ढूंढना है, उसकी दुहाई देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो द्वार को खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। ये समय है खटखटाने का। हालेलुया, ये समय है द्वार को खटखटाने का। यदि आपने अब खटखटा लिया तो समझ लीजिए आपके लिए आशीष का द्वार खोल गया। पर अगर आपने अभी भी मन को कठोर किया तो कल क्या होगा क्या नहीं, बाइबल में हम क्लियर देख रहे हैं कि उस समय रोने से पीटने से कुछ होने वाला। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएं।